वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किए हैं तो फिर ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस का जो पेपर 2 होता है सी सेट, इसमें आए हुए मैथ्स के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। साथियों, अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सी सेट के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए फ्री में, मतलब सी सेट आप पूरा फ्री में सीख पाएंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम लोग सी सेट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, चाहे मैथ्स को, रीजनिंग को, हिंदी, इंग्लिश या इंटरपर्सनल स्किल को, सबको विस्तार से डन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग PYQs को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जितने भी प्रश्न यहाँ पर है सब सी सेट के पेपर में आए हुए हैं। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में दिया है और इस तरफ हिंदी में। पहला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन विषम संख्या है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विषम संख्या है। तो देखिए, विषम संख्या का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य जो होता है वो विषम होता है। कोई भी संख्या अगर वो 2 से पूरी तरीके से कट रहा है तो संख्या क्या होगा, विषम होगा। तो क्या अब इसमें आप 2 से भाग देकर चेक करेंगे? जी नहीं, ये नहीं करना है। देखिए, आपको एक पॉइंट और याद रखना है, कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, मतलब लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, वो सब संख्या सम होता है। और विषम कौन होता है? जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई हो। तो आप जब सभी विकल्पों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए के लास्ट में 1 है, तो यही संख्या क्या होगा, विषम होगा। कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा वो विषम होगा, और 2, 4, 6, 8 और 0 रहेगा तो ये क्या होगा, सम होगा। जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसमें 6 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है, उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। देखिए, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 110 मीटर लंबी है, और पुल की लंबाई कितनी है, 132 मीटर है। जब रेलगाड़ी पुल को पार करेगी, कैसे पार करेगी, जैसे देखिए ये पुल है, मान लीजिए ये पुल है, अब रेलगाड़ी यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक, देखिए ये रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी यहाँ पर टच करेगी तो इसका पहला सिरा होगा। अब रेलगाड़ी ऐसे चलते जाएगी, जब रेलगाड़ी का ये हेड जो है, ये वाला सिरा जब यहाँ पर पहुँचेगा तो रेलगाड़ी का बैक यहीं ऐसे पीछे रहेगा। पार करने का मतलब क्या होता है कि रेलगाड़ी का ये जो हेड है, देखिए ये सामने वाला सिरा है, ये यहाँ पर आ जाएगा और इसका बैक यहाँ पर रहेगा। ये कंडीशन, देखिए इस कंडीशन में रेलगाड़ी को कितना चलना पड़ेगा, ये प्लेटफॉर्म पर पूरा चलना पड़ेगा और अपने लंबाई के बराबर भी चलना पड़ेगा। तो रेलगाड़ी की कंडीशन क्या होगी, देखिए यहाँ पर 110 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म हो जाएगा, प्लस 132 मीटर लंबा पुल हो जाएगा, ये दूरी हो गया। और चाल कितना है, चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं क्योंकि ये मीटर में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ये कटेगा 2 से, 5 दूना 10 नीचे हो जाएगा। 132 और 110 को अगर आप जोड़ेंगे तो 242 मिलेगा, और 242/10 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 24.2 सेकंड। विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इन सबके कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी आप सीख सकते हैं। मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज को पूरी तरीके से डन कर रखा है और प्रॉफिट और लॉस अभी चल रहा है, तो आप वहां पर भी जाकर के इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, a/3 बराबर b/4 और बराबर c/7 है, तो a + b + c का मान क्या होगा। इसका बहुत ही स्मार्ट ट्रिक आपको बताएं, जब भी ऐसा कंडीशन मिलेगा आप a b c का मान मत निकालो, a के नीचे जो संख्या लिखा होगा वही a का मान होगा। जैसे a का मान यहाँ पर हो जाएगा 3, b के नीचे जो संख्या लिखा है, b के नीचे लिखा है 4 तो ये b का मान हो जाएगा, और c के नीचे जो संख्या लिखा है 7 ये c का मान हो जाएगा। अब a b c देखिए 7 4 11 3 14 हो जाएगा, 14/7 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। विकल्प b सही हो जाएगा। इतना आसान ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, ए और बी का जो मासिक आय का अनुपात है 4:5 है, और उनके व्यय का अनुपात 7:9 है, और दोनों की बचत 50 रुपये प्रति माह है। तो ए की मासिक आय कितनी होगी। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। मान लीजिएगा कि ए 4x कमा रहा है तो बी कितना कमाएगा, बी कमाएगा 5x। अब इसके बाद इनका जो खर्च है, ए का जो उनके खर्च का अनुपात है, मान लीजिए ए 7y खर्च कर रहा है और बी कितना खर्च कर रहा है, बी खर्च कर रहा है 9y,
और इसके बाद दोनों की बचत है 50 रुपये, ये भी 50 रुपये बचाता है, ये भी 50 रुपये बचाता है। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गए। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, चाहे एलिमिनेशन लगाइए, चाहे आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जैसा आपको उचित समझ में आप उस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू को रखेंगे तो सेटिस्फाइड होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए देखें, मान के चलेगा कि हम इसमें एलिमिनेशन ही लगाते तो ऊपर 5 से गुणा कराएंगे और नीचे 4 से, तो ऊपर क्या हो जाएगा। देखिए जब आप ऊपर 5 से गुणा करें या फिर इसको एलिमिनेट करते हैं, चलिए यही करते हैं। ऊपर जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 चौका 20x और -7 बचे 35y और बराबर 250, ठीक। और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 चौका 20x और -9 चौका 36y और बराबर 200। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों साइन सेम है तो घटाना, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब इसको ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा y बराबर 50। y की वैल्यू 50 हो गई। जब y की वैल्यू 50 रखेंगे तो x की भी कोई वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू 50 रखेंगे तो ये 350 हो जाएगा। अब 350 इधर आएगा तो ये जुड़ करके 400 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 100। आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। y की वैल्यू 50 और x की वैल्यू 100 आएगी। अब x की वैल्यू जब 100 रखेंगे तो a की मासिक आय कितनी है, 4x है, मतलब 400। विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। इसको हम लोगों ने बेसिक तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया। इसका स्मॉल ट्रिक भी हम लोग आगे सीखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो 4 और 5 के अनुपात में हो जाती है, संख्याएं होंगी। देखिए संख्या 5 और 6 के अनुपात में है। देखिए 5 और रेशियो 6। अब इसमें से क्या किया गया, 8 माइनस किया गया, यहाँ से भी 8 माइनस किया गया और यहाँ से भी 8 माइनस किया गया। जब माइनस करेंगे तो 4 अनुपात 5 हो जाएगा। अब एक चीज़ बड़े ध्यान से देखो, इसको मैं बेसिक तरीके से न बता के ट्रिक के तरीके से बता रहा हूँ। इनका जो रेशियो है, देखिए 4 से 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। 6 से कितना हो गया, 8 हो गया। कितने यूनिट की कमी आई, 1 यूनिट की कमी आई। जब 1 यूनिट की कमी पर ये कंडीशन आ रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो संख्या कितना होगा, 8 पंचे 40 और 8 छक्का 48। सीधी सी बात है, 40 और 48 विकल्प ये यहाँ पर यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 2x माइनस 1/2x बराबर 6 है तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट काम करता है, इसका आपको याद रखना चाहिए। अगर कभी भी x माइनस 1/x इज इक्वल टू n दिया हो और आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला होता है n स्क्वायर प्लस 2, बस ये फार्मूला लिखेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इससे इसका क्या लेना, देखिए यहाँ पे 2x है, इसको 2x है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, मतलब इसी का तो स्क्वायर किया गया। तो आप आराम से लिख लेंगे। ये देखिए वैल्यू 6 है तो n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर मतलब 36, 36 और 2 38, विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अच्छा, आप इसको बेसिक से भी करके चेक कर सकते हैं। बेसिक से करने का मतलब है कि दोनों पक्षों का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई कहे कि नहीं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है हमको दिखाइए, देखिए आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x माइनस 1/2x और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे आप फार्मूला कैसे लिखेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस 2x, पहले 2 रहेगा, 2a भी होता है तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 2x और इंटू 1/2x इज इक्वल टू 36, ठीक। देखिए ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 1/4x ये रहा, ये -2 इधर माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 38 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप ट्रिक याद रखो, काहे इतना तामझाम करोगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, प्रश्न संख्या 7 दिया है, व्यंजक x प्लस वाई का होल क्यूब और प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब है, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 2x और ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये शायद होगा, शायद एक बार मैं इसको ओपन करके चेक कर लेता हूँ। देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब क्या लिखेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये हो जाएगा। और x माइनस वाई का होल क्यूब लिखेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को आप ओपन कीजिए, जैसे दोनों को ओपन करेंगे क्या कंडीशन दिखेगा। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे वाई क्यूब से वाई क्यूब को अभी काट लेते हैं, आगे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ पर x क्यूब और ये देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3xy स्क्वायर, ये भी कट गया। नीचे मिला 2x क्यूब और प्लस में
6xy²। यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो x³ 2x को कॉमन कर लेते हैं तो x² बचा और प्लस 3y²। यही है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा सस्पेंस था तो इसलिए मैंने इसे पूरा काउंट कर दिया। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया साथियों, नेक्स्ट, निम्नलिखित को आरोही क्रम में सेट करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया कि यदि x तथा y धनात्मक पूर्णांक है तो समीकरण x² - y² बराबर 11 को संतुष्ट करते हैं तो x² + y² की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको भी सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए x² - y² बराबर 11, ठीक, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक कोष्टक में लिखो x + y और दूसरे में लिखो x - y और बराबर में क्या है 11। अब यहाँ पर 11 में आप 1 का गुणा करा दो, कोई फर्क कुछ नहीं है। तो x + y का मान आप 11 देख सकते हो और x - y का मान 1 देख सकते हैं। तो x + y बराबर 11 है और x - y बराबर 1 है। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। अब 6 6 का 36 और 5 बचे 25, ठीक, इन दोनों को जोड़िएगा आपको 61 मिलेगा। विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक घन के प्रत्येक कोण को 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। परसेंटेज में आपने सीखा है, देखिए 50% का अगर भिन्नात्मक मान लिखेंगे तो कितना आएगा 1/2। पहले जो था ये 2 था, अभी बढ़ाकर 3 कर दिया गया। क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो इसका स्क्वायर कर देना। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 4 से 9 हो रहा है, कितनी वृद्धि है 5 की वृद्धि है। बेस क्या है 4 है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो 125 आ जाएगा। विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी आप इसको इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, a + b + ab/100। देखिए a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 50, 50 50 100 और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2500 और बटे में 100। यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा 125। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो दोस्तों ये आज के 10 प्रश्न है जो हम लोगों ने देखा कि सी सेट के पेपर में पूछे गए। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिल सकते हैं, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।